ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई हिटलर शाही तो है ही नहीं है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साग पे उल्लू बैठे हो तो बाकी गुलिस्तां क्या होगी? ये तो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। अगर आदमी अपनी मांग के लिए सड़कों पर आ रहा है तो वो आंदोलन जीवी हो गया। अपने अधिकार के लड़ना देशद्रोही नहीं हो सकता है। तब तो महात्मा गांधी भी देशद्रोही हो जाएंगे, तब तो भगत सिंह भी देशद्रोही हो जाएगा। 7 साल से मन की बात कर रहे हैं, कभी उन्होंने जनता की मन की बात को भी सुना? आने वाला जनरेशन भीख मांगेगा ये, अगर हम अभी पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं जगे तो। मार्केट क्यों इनको उछाल करता है? क्योंकि ये उनको रिटर्न देते हैं। हम उतना रिटर्न नहीं देते, लेकिन हम सोशल सर्विस जो करते हैं वो इन्यूमरेबल है। हमारे देश की अभी भी अधिक से ज़्यादा आबादी है, वो गरीब है। वो 5,000 रुपये अकाउंट में छोड़ो, वो 500 रुपये अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पाती है। खुद अपने हाथों से फॉर्म भरते हैं, अंगूठा लगवाते हैं। ये लोग अंगूठा लगवाएंगे, स्याही से हाथ गंदे हो जाएंगे साबुन के। वीडियो वगैरह उठा लें पुरानी, जो चुनाव का प्रचार करते थे, जो इन्होंने बयान दिए थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज सब कुछ बेच के चल दिए। लेकिन हम इनसे कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, हम देश नहीं बिकने देंगे। इतना आसान नहीं है कि सब कुछ बेच के झोला उठा के चल दोगे। यही CGC 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी, पहले ये 1 लाख रुपए तक का मिलता था। अभी इन्होंने यस बैंक के और PMC के डिबेकल के बाद सरकार ने इसको 5 लाख बढ़ा दिया है। ठीक है कि 5 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे, लेकिन वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो अभी तक कुछ तय नहीं है। क्या असर पड़ा? 2 दिन 1 दिन का हड़ताल? 2 दिन पे ये असर पड़ा है कि सारे के सारे जो बैंकर्स हैं आज रोड पर आए हुए हैं। ये सारे के सारे जनता की मांगों को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बैंकर्स ही मांग कर रहे हैं, हमारे साथ जनता का भी पूरा सहयोग है। पूरा जितना जन आक्रोश है, ये सबका सब निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अपना फैसला वापस ले, जितना जल्द वापस ले ले इतना अच्छा होगा। देश में इतनी है, प्राइवेट कर दो, बैंकों को प्राइवेट कर दो, क्या बात है भाई? और पहले क्यों राष्ट्रीयकरण करा था? सोशल ऑब्लिगेशन के लिए किया था ना। किसानों को लोन कौन देता था? राष्ट्रीयकरण के बाद ही तो हुआ है। मेरा सवाल ये है कि जो विरोध करता है इस सरकार के खिलाफ, जिसने भी विरोध किया, चाहे वो किसान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे अभी SSC के छात्र, 1 महीने से मैं कवर कर रहा हूँ, दिल्ली के सड़कों पे युवा रोजगार जो तैयारी कर रहे हैं वो भटक रहे हैं, उन पे भी FIR दर्ज हुआ, उनको भी देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। हाँ, तो रोजगार खत्म है ना, रोजगार खत्म है, देश कैसे चलेगा? अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? GDP कहाँ से बढ़ेगी? लोगों पे पैसा कहाँ से आएगा? अपने अधिकार के लड़ना देशद्रोही नहीं हो सकता है। तब तो महात्मा गांधी भी देशद्रोही हो जाएंगे, तब तो भगत सिंह भी देशद्रोही हो जाएगा। ये हमारा लोकतंत्र का एक हमारा लोकतंत्र का एक अंग बनता है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ें। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं। हम एक राष्ट्रीयकृत बैंक में आए थे, इसको प्राइवेट बनाना है सरकार के किसी भी नियम का उल्लंघन के विरुद्ध है। ये सब इनका षड्यंत्र है, गलत नहीं है, क्योंकि भगत सिंह ने भी आंदोलन किया, महात्मा गांधी जी ने भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री तो आंदोलन जीवी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कोई मोनोपोली तो नहीं है। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई हिटलर शाही तो है ही नहीं है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साग पे उल्लू बैठे हो तो बाकी गुलिस्तां क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनने के लिए तैयार है क्या सर, एक बात बताइए, ये तो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। अगर आदमी अपनी मांग के लिए सड़कों पर आ रहा है तो वो आंदोलन जीवी हो गया। मोदी जी कहते हैं कि 18 घंटे में काम करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, उनके 18 घंटे कहाँ जाते हैं? विमान की यात्रा करने में जाते हैं, फीते काटने में जाते हैं। वो पिछले 7 साल से मन की बात कर रहे हैं, कभी उन्होंने जनता की मन की बात को भी सुना? मुझे इस चीज का जवाब दिए। उन्होंने हमेशा अपने मन की बात जनता पर थोपी गई है, सिर्फ थोपी है, कभी उनकी सुनी नहीं है, कभी नहीं सुनी है। आज के डेट में इतना बेरोजगार है, आपके छोटे भाई बहन होंगे घर में, मेरे छोटे भाई बहन होंगे। IBPS में मैंने 2013 में ज्वाइन किया था, 20-20, 30-30 हजार वैकेंसी होती थी। आज की डेट में IBPS की वैकेंसी 0 हो गई है। अभी SSC के मैं 1 महीने से लड़के जो है कवर कर रहा हूँ, दिल्ली में सड़कों पे घूम रहे हैं। सर, राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक की न्यूज है, लोगों को सिलेक्शन दे दिया, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, सब कुछ आ गया। बाद में बैंक का मैनेजमेंट कहता है कि हमने ये अपनी जो भर्ती है विड्रॉ कर दी। अरे ये किस तरह का तमाशा है भाई? ये क्या है? ये धोखाधड़ी तो है, और क्या है? ये लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अगर लोगों ने 3-3, 4-4 साल लगा दिए पढ़ाई करने में पब्लिक सेक्टर की नौकरी के लिए, उनको चाहिए कि एक सिक्योर्ड नौकरी चाहिए। पता चला मैं भाई आज मैं सिक्योर्ड नौकरी में मैं लग गया, 2 महीने बाद मैंने देखा प्राइवेटाइजेशन का फरमान आ गया। ये कौन सा भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है? ये होता था कि प्राइवेट नौकरी करते करते आदमी सरकारी बन जाते थे, अब जो सरकारी चीजें प्राइवेट बन रहा। ये एक बैंकर की समस्या नहीं है, एक प्रत्येक भारतवासी की समस्या है, एक आने वाले जनरेशन की समस्या है। ये तो आने वाले जनरेशन ये रोड पर घूमेगा, ये
एक भुखमरी की समस्या आ जाएगी। आने वाले समय में बिहार, पूरे हिंदुस्तान का वही हाल होगा जो बंगाल का हुआ था। याद होगा, आज से आप 30-35 साल पहले चले जाएं, जो देखेंगे जो बंगाल में अकाल पड़ा था, वो अकाल की स्थिति पूरे हिंदुस्तान पर होगी। उस दिन ना नरेंद्र मोदी रहेगा ना हम रहेंगे, आने वाला जनरेशन भीख मांगेगा। ये अगर हम अभी पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं जगे तो लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जो लोग अभी भी घर में सोए हुए हैं, चाहे वो जनता है चाहे हमारे साथी हैं, मैं तो सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जन आक्रोश में शामिल होइए। ये जो निजीकरण के खिलाफ ये आवाज़ उठाई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। यही मेरा, तभी हम इस निजीकरण को रोक पाएंगे। सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ेगा। 1991 में जब एलपीजी आए थे, तब इन्होंने कहा था कि सरकारी बैंक तो चले जाएंगे, कंपटीशन झेल नहीं पाएंगे। आज 30 साल हो चुके हैं, 70% मार्केट शेयर हमारे पास है। ये दिखाता है हमारी कर्मठता को, हमारे काम करने के तरीके को। अब इनको पता चला कि ये इस तरीके से तो हटेंगे नहीं, तो अब सीधा प्राइवेटाइज कर दो। ये कौन सा तरीका है? इनको लड़ने दो। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन अच्छी चीज़ है ना। हम लड़ रहे हैं, गांव में जाके हम अकाउंट खोल रहे हैं, हमें लड़ने दो। 70% अभी भी हमने रखा हुआ है। इनको समझ में आया कि ये नहीं हटेगा तो सीधा प्राइवेटाइज कर दो। ये जो नीति है ये बहुत शॉर्ट साइटेड है और अल्टीमेटली जो कॉमन आदमी है उस पर इम्पैक्ट डालने वाली है। इमीडिएटली जरूर ये सरकारी मुलाजिमों पे इम्पैक्ट डालेंगी, पर इन लॉन्ग टर्म जो आम आदमी है वो सफ़र करेगा। आज की तारीख में प्राइवेट प्लेयर जो भी आप इनकी देखो, मार्केट क्यों इनको उछाल करता है? क्योंकि ये उनको रिटर्न देते हैं। हम उतना रिटर्न नहीं देते, लेकिन हम सोशल सर्विस जो करते हैं वो इन्यूमरेबल है। हमारे देश की अभी भी अधिक से ज़्यादा आबादी है, वो गरीब है। वो 5,000 रुपये अकाउंट में छोड़ो, वो 500 रुपये अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पाती है। वो मिनिमम बैलेंस चार्ज कहाँ से देंगे? ये चाहते हैं मिनिमम बैलेंस चार्ज। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। हम खुद अपने हाथों से फॉर्म भरते हैं, अंगूठा लगवाते हैं। ये लोग अंगूठा लगवाएंगे, स्याही से हाथ गंदे हो जाएंगे साबुन के। हम सब काम करके इनको पैसा देते हैं इनके हाथों में। कस्टमर को नहीं पता कहाँ क्या भरना है। लेकिन ओम्बड्समैन में भी अभी आप देखो, जो रिजर्व बैंक का ओम्बड्समैन है उसमें केसेस जो पेंडेंसी है प्राइवेट बैंकों के ज़्यादा है, सरकारी के कम है। क्योंकि हम धोखाधड़ी नहीं करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग नहीं एक गोल है। एक गोल है समाज सेवा, तो हमारी धोखाधड़ी सबसे कम है। नहीं तो जिस जगह पे हम काम करते हैं वहाँ पे कस्टमर को कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये हमारा एक दायित्व बनता है, वो दायित्व हम निभाते हैं। कई प्राइवेट बैंक दिवालिया हो जाते हैं, तो जैसे कि उसमें शायद एक नियम है कि 5 लाख करीब DICGC का, वो भी पता नहीं कब मिलेगा। थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, जैसे लोगों को पता चलेगा। अगर सब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या नुकसान? देखिए, DICGC 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी, पहले ये 1 लाख रुपए तक का मिलता था। अभी इन्होंने यस बैंक के और PMC के डिबेकल के बाद सरकार ने इसको 5 लाख बढ़ा दिया है। ठीक है कि 5 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे, लेकिन वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो अभी तक कुछ तय नहीं है। क्योंकि इतना कॉर्पस उनके पास खुद नहीं है DICGC के पास, जो RBI के अंतर्गत आती है, कि उनको वो दे सके। और ये प्राइवेट बैंक अपनी मनमानी करके पहले तो डिपॉजिट ले लेते हैं, फिर उसको बैंक को चला नहीं पाते और बैंक डूब जाता है। उसमें जो सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है, रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, आम आदमी, वो पिसता है। उसको तो नहीं पता बैंक के फाइनेंशियल कैसे जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि कंपटीशन करने दो। सरकारी बैंकों में हमारे कुछ बैंक PCA में थे अभी तक, लेकिन PCA में होने के बावजूद भी डिपॉजिट कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया? डिपॉजिट इसलिए नहीं गया कि लोगों का एक भरोसा है कि ये बैंक सरकारी है, बेशक ये PCA में चला गया है, लेकिन सरकार का इसके पास हाथ है, तो उन्होंने डिपॉजिट नहीं निकाला। कितना भी अकाउंट में बैलेंस हो, सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा। सिर्फ 5 लाख मिलेगा पर अकाउंट, 5 लाख रुपीज़। कितना भी हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मैक्सिमम मिलेगा। और उसकी भी बहुत प्रक्रिया है, वो एकदम नहीं मिलेगा, उसका भी नहीं है। जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, इनका शायद हो जाए आने वाले समय में कि 4-6 बैंकों को बंद क्या कर लगता है कि देना, सरकार देखो, चुनावी मामलों में तो हम इतना नहीं जानते हैं, पर हम इतना ही जरूर जानते हैं कि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, गवर्नमेंट को उतना सोचना चाहिए। चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी की हो, ये पार्टियों के नहीं हैं बैंक, ये नेशनल एसेट्स है। ये सरकार है, आगे और भी सरकारें आएंगी। हमें सरकार से कोई नहीं गिला शिकवा है, हमें उसकी नीतियों से गिला शिकवा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो ये सरकारी धरोहर है, ये देश की धरोहर है, ये इसको और मजबूत किया जाए, जिससे कि आम जनता के लास्ट माइल तक, हम जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, हमारी वहाँ तक हमको पहुँचाया जाए। ऐसा नहीं लगता है इसमें एक दुकान से लग गई, पहले रेलवे भेज दो, BSNL भेज दो, गेल भेज दो, पेट्रोलियम भेज दो, LIC भेज दो, अब बैंक भी भेज दो। नहीं, ये तो अभी गवर्नमेंट की नीति है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे तुली हुई है। सिर्फ ये कहेंगे हम तो पब्लिक विरोधी हैं, क्योंकि जो पब्लिक के अभी हम सेक्टर बैंक से हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक से हैं, तो उसी के अब निजीकरण करने जा रही है। क्यों करने जा रही है अब हमें मालूम नहीं है। जो कि हमें सोशल एक वर्कर हैं, सोशल सर्विस देते हैं पब्लिक के लिए, उसी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे पब्लिक विरोधी है।
अभी जो भी एक आप सोचिए कि एक प्राइवेट बैंक है, आप उनसे आप कंपेयर कर रहे हैं, उसमें एक मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये मांगते हैं और एक गरीब आदमी कहाँ वो 500 रुपये अपने सेविंग बैंक में नहीं रख पाता, फिर भी लेकिन हम लोग उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कभी उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आम जनता का जो नॉर्मल जनता है उसका हमारे बैंक में ट्रस्ट है, वो जानते हैं कि आने वाले समय में कभी भी हमारा पैसा है जितना भी हो सुरक्षित है, सेफ है, ट्रस्ट है, इसलिए बैंक में प्राइवेट बैंक में विश्वास नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट सवाल करेंगे या सरकार के खिलाफ जाएंगे तो सरकार आतंकवादी घोषित कर देगी। कहेंगे नहीं होता है ठीक है, लेकिन सर इसको तय करने वाली सरकार नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं। किसान आंदोलन उससे पहले ये हमारा देश है। होने को तो ये जब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ब्रिटिश सरकार ने उनको भी आतंकवादी घोषित कर दिया था, लेकिन आज उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है और वो राष्ट्रभक्त माने जाते हैं। आंदोलन जीवित घोषित किया है। लेकिन सर वो सरकार है, वो सरकार कुछ भी नाम रख दे, लेकिन ये कोई भी ठप्पा नहीं लगा सकता कि वो आतंकवादी है, वो देशभक्त है। इसके लिए तो हमारा देश है और हम देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे सर। जी सर। क्या लगता है दुकान से नहीं लग गई, सब कुछ बिक रहा है? अच्छा भाई साहब, सर ये तो सभी को पता है। हम तो यही कहना चाहेंगे जो लोग अभी तक जागरूक नहीं है वो थोड़ा जागरूक बने और हमारे आंदोलन में शामिल हों। सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनका बहिष्कार आज करें। सब कुछ बेचने चल दिए, ये बोलते थे। आज मैं कह रहा हूँ इनको फ्लैशबैक में जाने की ज़रूरत है। जरा अपना वीडियो वगैरह उठा लें पुरानी, जो चुनाव का प्रचार करते थे, जो इन्होंने बयान दिए थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज सब कुछ बेच के चल दिए। लेकिन हम इनसे कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, हम देश नहीं बिकने देंगे। इतना आसान नहीं है कि सब कुछ बेच के झोला उठा के चल दोगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। देश की संपत्ति को आप बेच के चल दोगे, ये अधिकार आपने किसको दे दिया? किसने दिया है आपको? सॉरी, ये अधिकार आपको किसने दिया है? आपको मतलब एक जनाक्रोश ने, मतलब यहाँ की जनता ने आपको प्रतिनिधित्व चुना है, मतलब कोई इतना बड़ा एक सेल्समैन तो चुना नहीं है कि आप सब कुछ बेचने चल दिए। तो ये जो आपने कदम उठाया है या जो कदम लिया, जो लेने जा रहे हो निजीकरण का, तो ये आपको पीछे इससे हटना पड़ेगा, ये फैसला आपको वापस लेना पड़ेगा।